सो गाइस ये है वीवो का न्यू स्मार्टफोन वीवो T2 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G फोन है और इसको डिसेंट प्राइस पर लॉन्च किया गया है। 18,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। मैं बहुत अच्छी नहीं कह रहा बट अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसे इसके प्रीवियस मॉडल T1 से कंपेयर करते हो तो इस फोन के अंदर काफी सारी चीजें अपग्रेड करी गई है। तो गाइस इस फोन को अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में आपको कहा है कि कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। फोन के अंदर हमें कुछ चीजें अच्छी देखने को मिलती है तो प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ चीजों पर कॉस्ट कटिंग भी करी जाती है, और वो चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका फर्स्ट सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर कमियां क्या क्या दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा, और साथ में दोस्तों इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.38 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। 1300 निट्स का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है दोस्तों, और डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है, यू शेप का नॉच है जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और दूसरा सेंसर यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। 4500 mAh की इस फोन के अंदर एक डिसेंट बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक भी दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, स्टीरियो स्पीकर यहाँ पे नहीं दिया गया है। बट इस फोन के अंदर आपको फिजिकल रैम के साथ साथ 8 GB के वर्चुअल रैम भी देखने को मिलते हैं। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, जो कि FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 6GB 128GB उसकी प्राइस 18,999 रखी गई है, एंड सेकंड मॉडल को 21,999 में लॉन्च किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। स्पेशली 6GB 128GB वाले मॉडल के बारे में बात कर रहा है। 8GB 128GB वाले मॉडल की प्राइस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 2,000 रुपए से अधिक रखी गई है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इस फोन के अंदर आपको 1,500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आपके पास HDFC बैंक, SBI बैंक या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो। और डिस्काउंट मिलने के बाद इस फोन का बेस मॉडल आपको 17,500 रुपए का ही मिल जाएगा, और इस प्राइस पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील काफी अच्छी है। अगर आपको ये फोन लेना है तो ले सकते हो। 18 अप्रैल से इसका सेल स्टार्ट हो रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। बट उससे पहले दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें किन किन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है। तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो दोस्तों डिस्प्ले काफी अच्छा है, और वीवो ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। आप इसे सेगमेंट का बेस्ट डिस्प्ले भी कह सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, जो कि कुछ लोगों के लिए तो ये चीज ज्यादा मायने नहीं रखी जाती है, बट ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिसको इस प्राइस पे पंच होल डिस्प्ले काफी अच्छा लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वीवो को यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले देना चाहिए था, और वैसे भी 19 से 21,000 रुपए वाले फोन के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले कुछ खास सेंस नहीं बना रहा है। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके कैमरे सेटअप में। जो मेन कैमरा है दोस्तों 64 मेगापिक्सल का वो अच्छा है और काफी अच्छे फोटोज भी निकाल कर देता है। OIS के साथ आता है, तो जब भी आप इस फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो ये काफी स्टेबल वीडियो को भी रिकॉर्ड करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस फोन के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं, जबकि अभी के टाइम पे 12 से 15,000 रुपए वाले फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो वीवो को भी यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे इसके कैमरे के अंदर आपको एक और प्रॉब्लम नजर आएगी, इस फोन से आप मैक्सिमम 1080p पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से, जबकि 19 से 21,000 रुपए वाले किसी भी फोन के पास देखते हो तो उसमें से ज्यादातर फोन के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड फोटोज खींचना पसंद करते हो या फिर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हो तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आई है वो है इसके परफॉर्मेंस में, क्योंकि Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर लगा है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेसर अच्छा है, 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है और 4 लाख से अधिक ये Antutu स्कोर भी निकाल कर देता है।
तो डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोसेसर अगर 15 से 16-17 हज़ार रुपए वाले फोन के अंदर मिलता है तब तक ही ठीक है, लेकिन अगर हम उससे ऊपर की रेंज में आते हैं, स्पेशली 19-21 हज़ार रुपए की रेंज में आते हैं, तो इस प्राइस पे हमको यहाँ पे एटलीस्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो इस फोन के अंदर आपको यही कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपका बजट 19-20 हज़ार रुपए का है तो इस प्राइस पे मेरे हिसाब से इस फोन की जगह अगर आप iQOO G7 परचेज करते हो तो वो फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उस फोन के अंदर डायमेंसिटी 920 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि इससे काफी पावरफुल है। इसके अलावा उस फोन से आप 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दो, वीवो और iQOO दोनों एक ही ब्रांड है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वीवो के मैक्सिमम फोन ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं एंड iQOO के फोन ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं। बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और कितने लोग इस फोन के लॉन्चिंग का वेट कर रहे थे। तो गाइज, बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।